नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, इसके पहले वीडियो में हमने बात किया माइंड सेट के बारे में। तो जैसे कि किसान भाइयों, अब आप दिमागी तौर पे अपने आप को तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आपको एक सक्सेसफुल फार्मर बनना है। तो उसके लिए आपने दिमागी तौर पे अपने आप को तैयार कर लिया। तो अब उसके आगे का हम आपको स्टेप बताने वाले हैं कि जैसे आप एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो आपको जो एक सबसे पहला रिक्वायरमेंट और सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होता है भूमि की, अर्थात एग्रीकल्चर लैंड या कृषि योग्य भूमि की। तो किसान भाइयों, एग्रीकल्चर लैंड हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं किसान भाइयों कृषि योग्य भूमि, अर्थात जिस भूमि में हमको कृषि करना है या खेती करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है किसान भाइयों, इसी पे है, एग्रीकल्चर लैंड अर्थात कृषि योग्य भूमि पे। तो क्यों किसान भाइयों, हमको हमारे पास जो भूमि है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, वो हमको किस प्रकार से भूमि का चुनाव करना है या फिर उसको किस तरीके से डेवलप करना है, ताकि हम उसमें एक अच्छा और बेहतर खेती कर पाएँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। तो उसी के बारे में हम आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बताएंगे कि आपको अपने खेती के भूमि को किस तरह से डेवलप करें या फिर किस तरह से चुनाव करें और उनको उस तरह से बनाने का कोशिश करें। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं किसान भाइयों की कृषि योग्य भूमि, जिसमें क्योंकि हमको एक सक्सेसफुल फार्मर बनना है तो हमको किस तरह से कृषि योग्य भूमि बनाना चाहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा किसान भाइयों, वह होगा जो हमारा खेत होना चाहिए, अर्थात हमारी कृषि भूमि होनी चाहिए, वो चकबंदी में होनी चाहिए। तो चकबंदी में खेती। तो पहला पॉइंट हुआ किसान भाइयों की चकबंदी में खेती होनी चाहिए, अर्थात हमारे पास भूमि है, जितना भूमि है, जैसे 3 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, इस तरह से अपने पास की जो भी उपलब्धता है, जितनी भूमि उपलब्ध है, तो प्रयास यही करें कि उन भूमि को हम चकबंदी पे रखें, अर्थात सभी भूमि हमारी एक जगह हो। क्योंकि हमारे भारतीय कृषि में एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसान भाइयों, और कहना चाहिए ये समस्या ही हमारे किसान को जो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा, इसको आप रोड़ा मान सकते हैं। इसी वजह से भी एक ये बहुत बड़ा, कहना चाहिए एक बैक पॉइंट है, आपको एक जगह पीछे ढकेलने वाला पॉइंट है कि जो हमारा भूमि है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसान भाइयों कि ये हमारे गांव में, ये देखिए, ये खेत का एरिया है। ये मान लीजिए इस एरिए पे ये बहुत सारे खेत है। एक खेत यहाँ हो गया, दूसरा खेत यहाँ हो गया, ये मान लीजिए इस तरह से ये पूरे गांव में खेत है। इस तरह से कुछ खेत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये आपको एक प्रयास कर रहे हैं एक नक्शा बना के समझाने के लिए। ये हमने बना दिया आपको, ये पूरे गांव की खेती बना दी। ये देखिए, अब ये जैसे गांव की खेती है आपकी, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 किसानों का। मान लीजिए एक हो गया मोहन, ये फर्स्ट किसान हो गया, और सेकंड किसान हो गया श्याम। ये 2 किसान हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं किसान भाइयों। तो हम, क्योंकि वैसे गांव में तो बहुत सारे किसान होते हैं, लेकिन हम 2 किसानों का आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो मान लीजिए दोनों के पास 3-3 एकड़ भूमि है। कितनी भूमि है? 3 एकड़। और इसके पास भी 3 एकड़ भूमि है। अब इस 3 एकड़ भूमि की तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर आप एक सही तरीके से खेती करते हैं, लेकिन उसमें हमारा पहला ही जो सबसे नीचे, सबसे डाउनफॉल रहता है, अर्थात सबसे एक कहना चाहिए कमज़ोर कड़ी होती है
कि मान लीजिए 1 एकड़ ये मोहन की खेती यहाँ पे है, ये 1 एकड़, 1 एकड़ ये यहाँ पे है कुछ दूरी पे, 50 डिसमिल मान लीजिए यहाँ पे है। अब इसी तरह श्याम की खेती भी आप देख लें तो उनका कहीं 2 एकड़ यहाँ पे है, तो 50 डिसमिल यहाँ पे है मान लीजिए उनका, तो 25 डिसमिल इधर है। तो इस तरह से इन दो किसानों का 1 एकड़ भूमि यहाँ, 1 एकड़ भूमि यहाँ, 50 डिसमिल यहाँ, इनका 2 एकड़ इधर, तो 50 डिसमिल यहाँ, 25 डिसमिल यहाँ। इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। इस तरह से भूमि हमारी क्या होती है, छितराई हुई बटी होती है। कहना चाहिए कि एक यहाँ तो कहीं आप उसमें 200-400-500 मीटर आगे जाएंगे तब कहीं आपका दूसरा खेत, तीसरा खेत। इस तरह खेत में आपको एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर आप खेती के लिए कुछ भी रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आपकी खेती के ये ज़मीन के बाद दूसरा रिक्वायरमेंट आता है वाटर रिसोर्सेज। अब आपको वाटर रिसोर्सेज डेवलप करना है, उसके लिए आप या तो कुआं खुदाएंगे या तो बोरवेल कराएंगे। तो अब आपका अगर 1 एकड़ यहाँ पे खेती है तो एक बोरवेल आप यहाँ कराएंगे, फिर दूसरा यहाँ कराएंगे, फिर तीसरा अब यहाँ है तो यहाँ कराएंगे। उसी तरह समस्या इस दूसरे किसान को भी आएगी। तो इसमें 3 बोरवेल में आपको लगभग, अगर आप कॉस्ट देखें पर बोरवेल का 1 से 1.5 लाख, तो आपको 3 में जाके वो 3 से 4 लाख रुपए फंसाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी, अगर यही पूरी भूमि एक जगह होती इनकी तो एक बोरवेल में ही आपका पूरा भूमि का सिंचाई हो जाता है। या फिर अगर आप पाइप के माध्यम से करेंगे तो वो भी एक कास्ट जुड़ेगा। और दूसरी फिर समस्या आज के समय में आवारा पशुओं की रहती है, तो आपको संरक्षित खेती करना है तो उसमें जैसे वायर फेंसिंग कराएंगे या बाउंड्री वॉल, इस तरह की भी अगर कुछ आप कराने की कोशिश करेंगे तो भी 1 एकड़ आप यहाँ कराएं अलग से, फिर यहाँ कराएं, फिर यहाँ, तो इस तरह में बहुत सी दिक्कत आती है किसान भाइयों। तो ये एक सबसे बड़ा डाउनफॉल है, सबसे बड़ा एक पहला ही डाउनफॉल है किसान के लिए, आगे बढ़ने में पहला ही रोड़ा है कि उसकी जो सारी खेती है वो चकबंदी में, अर्थात एक जगह नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर पूरी खेती उसकी मान लीजिए मोहन की यहीं पे होती, 1 एकड़ ये, 1 एकड़ ये 2 हो गया, मान लीजिए ये तीसरा एकड़ यहाँ पे हो गया इस तरह से, तो वो यहीं पे एक बोरवेल करा ले, अपनी पानी की जो भी व्यवस्था, कुआं, तालाब या और वायर फेंसिंग भी कराना हो तो इस तरह से बाउंड्री वॉल, तो तीनों खेत लगे हुए हैं। तो अगर उसको पूरी व्यवस्था यहीं पे कम पैसे में एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और साथ में मैनेजमेंट में भी दिक्कत होगी आपको ना होगी। अगर मान लीजिए एक खेत यहाँ है तो आपको, क्योंकि खेत में काम भी करना पड़ता है, तो फिर यहाँ से फिर आप दौड़ते हुए यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ को छोड़ के फिर यहाँ जाएंगे, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अगर किसान भाइयों आपको अगर सक्सेसफुल फार्मर बनना है तो आप आपस में, ये जैसे मान लीजिए इतने सारे खेतों के किसान हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करें अपने आप से, मतलब आपस में एक सामंजस्य बनाएं। तो प्रयास ये करें कि या तो फिर अदला बदली करें, या फिर अगर आपके इधर अगल बगल के कहीं भूमि आपकी बिक रही है तो आप इधर का भूमि जो हुआ अपना बेच के यहीं अगल बगल के खेत की भूमि को खरीद के एक अपनी खेती को चकबंदी में बनाने का प्रयास करें। ये सक्सेसफुल फार्मर के लिए बहुत ही एक आवश्यक रिक्वायरमेंट कह सकते हैं आपको इसको किसान भाइयों, और पहला एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। तो पहला हुआ चकबंदी में खेती किसान भाइयों। तो आप प्रयास करें कि आपकी खेती सारी चकबंदी में होनी चाहिए, जैसे कि आपकी खेती यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मान लीजिए, या फिर जितना भी भूमि आपके पास है ये पूरे एक दूसरे से लगे होने चाहिए। इस तरह से आप प्रयास करें। और पहला पॉइंट आपने समझा चकबंदी में खेती। तो चलिए किसान भाइयों अब हम दूसरा पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, अर्थात दूसरे पॉइंट में। तो पहला तो आपने चकबंदी को समझा, अब दूसरा होगा दूसरा पॉइंट जो होगा खेत का आकार आपका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। खेत का आकार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए।
ये दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि खेत का आकार आपका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। क्योंकि किसान भाइयों अब जो है ज़्यादातर खेती हमारी एक मशीन के माध्यम से होती है, अर्थात कृषि यंत्र के माध्यम से होती है। ऐसे में अगर आप छोटे छोटे खेत, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये खेत है, मान लीजिए ये कहीं 25 डिसमिल का खेत है आपका, ये इसको मान लीजिए, तो ये कहीं आपका 40 डिसमिल का है और ये कहीं आपका 60 डिसमिल का है। इस तरह से अगर आपकी खेती है वो छोटे छोटे एरिया में है तो आप उसको प्रयास करें जहाँ तक जितना संभव हो। जैसे अगर मान लीजिए इन दोनों खेतों का में संभव है कि इस मेड़ को आप हटा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम इस मेड़ को इस तरह से हटा दिए, अब ये 60 और 25 ये 85 डिसमिल का आपका पूरा खेत हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया कितना का, 85 डिसमिल का। आप मान लीजिए ये 2 खेत थे, हमने इसको मेड़ को हटा दिया क्योंकि अगल बगल लगे हुए खेत हैं, तो संभव जहाँ तक हो, अब ये बड़ा खेत हो गया, 85 डिसमिल का खेत हो गया। तो इस तरह से किसान भाइयों आप प्रयास करें जहाँ तक और जितना संभव हो अपने खेतों का आकार आप बड़ा सा बड़ा रखें। उसमें क्या होता है किसान भाइयों कि अगर आप किसी भी कृषि यंत्र, जैसे आप ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे हैं या फिर हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं, इस तरह के किसी भी यंत्र से अगर आप कार्य कराएंगे तो आपको समय की बचत होगी उसमें और पैसे की बचत होगी। अगर जैसे जुताई में आपका कम समय लगेगा और साथ में जो मेढ़ ने कुछ जगह आखिर घेर रखे हैं तो वो जगह का भी आप खेती में उपयोग कर पाएंगे। तो और कृषि यंत्र से अगर आप खेती अर्थात मशीनों से होने वाली खेती में बड़े आकार की खेती में ही लाभ है। अगर आप छोटे छोटे, क्योंकि पहले क्या होता था ज़्यादातर हमारे देसी बैल, देसी हल या बैलगाड़ी, इन्हीं सब से खेती होती थी, तो उसमें मैन पावर ज़्यादा लगता था किसान भाई। तो वो लोग, पहले के लोग अपने क्षमता के हिसाब से खेत छोटे छोटे रखते थे, लेकिन अब ज़्यादातर मशीनरी खेती हो रही है, तो उसमें मशीन में तो बड़े आकार की खेती में ही फ़ायदा है और उसमें आपको ज़्यादा लाभ है छोटे आकार की खेती की अपेक्षा। तो प्रयास यही करें, अगर जहाँ तक संभव हो आप अपने खेतों का आकार बड़ा सा बड़ा रखें। तो ये दूसरा आपका पॉइंट हुआ किसान भाइयों कि खेत का आकार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब जितना संभव हो 50 डिसमिल, 60 डिसमिल, 1 एकड़, 2 एकड़, उधर जितना भी संभव हो आप खेत का आकार बड़ा सा बड़ा रखें। और फिर तीसरा हम एक पॉइंट देख लेते हैं किसान भाइयों कि जो हम अपने भूमि को फार्म हाउस की तरह डेवलप करें किसान भाइयों। फार्म हाउस की तरह डेवलप करें। तो किसान भाइयों ये अब तीसरा पॉइंट है कि अपनी भूमि को फार्म हाउस की तरह डेवलप करें। तो उसमें अब फार्म हाउस की तरह डेवलप करने का ये वही तरीका है कि जैसे आपकी भूमि चकबंदी में हो गई, पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये आपका इतना सा भूमि पूरा ये चकबंदी में हो गया। अब इसमें आप खेत का आकार भी आप बड़े से बड़े रखें, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 80 डिसमिल, इस तरह बड़े बड़े खेत आप बना लिए। और फिर प्रयास करें कि आप उसके आगे एक रास्ता हो, जैसे मान लीजिए ये रास्ता, कहना चाहिए ये ऐसा रास्ता है कि जिससे कि आपको जब भी आवश्यकता हो कोई भी यंत्र लाने को ले जाने को, क्योंकि कृषि यंत्र जैसे बड़े बड़े होते हैं तो उनको लाने ले जाने के लिए आपके इस रास्ते से जैसे डायरेक्ट आपके इन खेतों तक एंट्री कर सके। और इस तरह से आप जैसे चकबंदी में आपकी पूरी खेती है, अब सामने आपका एक रास्ता भी है, ऐसा रास्ता जो कहना चाहिए एक आम रास्ता है और उस रास्ते से आपका खेत लगा हुआ है। इस तरह के अगर रास्ते में है आपकी खेती है तो ये सोने पे सुहागा आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको
जो भी आपके कृषि यंत्र हैं उनको लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना होगी, और आप अपने मन के हिसाब से सीजनल खेती से हट के भी आप जब चाहें तब जिस चीज़ की खेती करना चाहें उस चीज़ की खेती कर सकते हैं। क्योंकि सीजनल खेती में जैसे धान गेहूं का है तो उसमें एक टाइम पे पूरे खेतों में बुवाई हो गई, उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अगर आपका खेत इस तरह आम रास्ते से लगा हुआ है किसान भाइयों, तो आप उनसे हट के भी, लीक से हट के भी अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि को जब इच्छा हुई आप अपना ट्रैक्टर ले आए, या फिर आपका जो भी मल्चर, बेड, ब्रॉडबेड, फैरो, इस तरह किसी भी तरह के यंत्र फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की अगर आपने चीज़ों को जब चाहा तब ले आ सकते हैं। तो ये भी, यही दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ का एक मिक्स पॉइंट है फार्म हाउस। अर्थात इसमें जैसे आपकी चकबंदी में खेती हो गई, इसमें चारों तरफ आपने वायर फेंसिंग करा ली, और साथ में इसमें आपके पूरे सिंचाई की व्यवस्था है, और साथ में आप यहाँ एक छोटा सा ऐसा मकान भी बना सकते हैं किसान भाइयों, जैसे साइड में आप 1-2 कमरे का, क्योंकि इस मकान की आवश्यकता आपको होगी। जैसे आपको अपने मोटर वगैरह रखने हैं सिंचाई के लिए, और बहुत से खेती में उपयोग होने वाले टूल्स हो गए, या फिर कभी कभार आपको ऐसा होता है कि रात में रुकना भी पड़ सकता है, खेत में आपके अनाज वगैरह रखे हैं तो उनका देखभाल करने के लिए आप एक यहाँ पे छोटा सा हाउस डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की ही फार्म हाउस, एक फार्म हाउस ही बोला जाता है। जैसे आपकी इतनी सी ये खेती हो गई है, इसमें चारों साइड से आपका वायर फेंसिंग है या बाउंड्री वाल है, और उसमें सब चीज़ की व्यवस्था है। तो इस तरह से किसान भाइयों एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा खेती है, तो आप प्रयास करें कि आप इस तरह से अपने खेती को बनाने का, अपने लैंड को इसी तरह से बनाने का प्रयास करें। पहले चकबंदी में आपकी पूरी खेती बनाने का प्रयास करें, किसी भी तरह से आपस में सभी किसान भाई कोऑर्डिनेट करें, अपने आप से सामंजस्य करें कि जैसे एक व्यक्ति के यहाँ खेत है अगर और बाकी खेत यहाँ है उसका, तो आपस में उसको अदला बदली कर लें, या फिर अगर आप खेत क्रय विक्रय के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी सहूलियत हो, लेकिन प्रयास यही करें। अगर आपको खेती में एक सक्सेसफुल फार्मर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाभ लेना है, तो उसके लिए आपको चकबंदी में खेती करना ही पड़ेगा किसान भाई। और खेत का आकार भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखें, उसका मैंने आपको लाभ बता ही चुका है। और अपने भूमि को फार्म हाउस की तरह ये सारी अगर व्यवस्थाएं आप एक जगह अपनी खेती में बना रहे हैं, एक खेत के आसपास, तो उसी को आप फार्म हाउस बोल सकते हैं। वहाँ पे इन सारी व्यवस्थाएं, इस तरह से आपकी खेती की सुविधा है। तो किसान भाइयों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको एक सक्सेसफुल फार्मर, एक मिलियनेयर फार्मर के लिए इस तरह के पूरे टिप्स, ट्रिक्स, आइडिया, बिजनेस आइडिया सारी आगे की वीडियो में लाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।